So my topic is basic to advanced JavaScript, introduction, window, DOM and BOM with core features of JavaScript. viewers and students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपने डोम बॉम एंड विंडो और अपने जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट को। और अब हम आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं एक विंडो से रिलेटेड एक थिंग। विंडो के अंदर हमारा विंडो जो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और विंडो के अंदर जो है हमारा डोम होता है, बॉम होता है और जावास्क्रिप्ट होती है। विंडो जो है, विंडो के ही अंदर हम अपना हर फंक्शन लिखते हैं। जो कंसोल डॉट होता है वो भी विंडो के अंदर ही होता है। अब आ जाए, हम आपको विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। ये हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हेडिंग लगाई है, एक सब हेडिंग लगाई है और उसके बाद पैराग्राफ रखा है। और अब हम इससे अपनी जावास्क्रिप्ट को विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है या नहीं उसको करवा के देखेंगे। जैसे हम लिखते थे कंसोल डॉट लॉग एंड उसके अंदर हम लिख देते हैं विंडो। हम इधर लिख देते हैं विंडो और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इंटर लगाते हैं। ये देखें, विंडो के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमें एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मिल गई है। अगर इसको खोलें तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इधर शो हो रही है। इसमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम यूज करते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज का इस विंडो के अंदर होना लाजमी होता है, बट हम इसमें से कुछ ही चूज करते हैं। अब इधर मैं आपको नेक्स्ट कोड अप्लाई करवाऊंगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ना, उसके अंदर भी अगर हम विंडो पास करेंगे तो भी हमारा ये फंक्शन रन होगा। अब हम इधर राइट करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इधर विंडो पास कर देते हैं। विंडो पास किया, एंड ब्रैकेट को बंद करते हैं। इससे भी हमारा यही काम होगा। देखें, विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट पर ऐसे ही शो होता है, तो इसीलिए ऐसा शो हुआ। अब मैं एक और चीज करके दिखाऊंगी। पहले अगर विंडो लिख दें, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये जो मैं कोड लिख रही हूँ ये जरूर काम करे। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं इधर लिखवा दूं कुछ और अस्सलाम वालेकुम, फिर इधर वो अस्सलाम वालेकुम भी लग जाएगा। ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इधर नहीं करता ये सिंटेक्स, इधर कंसोल विंडो के अंदर ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये देखें, इंटर करूंगी, ये लिखकर आ गया। तो अब इधर ऐसे कंसोल पे भी कर सकते हैं। पहले विंडो लिख दें, क्योंकि ये इसीलिए रन हो रहा है क्योंकि विंडो जो है, विंडो के अंदर ही हमारे डोम बॉम और जावास्क्रिप्ट के कोर फीचर्स होते हैं। इसीलिए ये जो विंडो है ये कमांड हर किसी पर यूज हो रही है और कोई मसला भी क्रिएट नहीं कर रही है। विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग करना है मुझे, लॉग के अंदर हम हेलो लिख देते हैं, HELLOW, हेलो लिख दिया, एंड को बंद किया। अब 1 मिनट कंट्रोल Z करती हूँ, इधर ब्रैकेट को बंद किया एंड इंटर किया तो ये कंसोल विंडो पे हेलो लिख कर आ गया। ये सब विंडो के जो विंडो मैंने लगाया है और टेक्स्ट लिखे हैं विंडो के अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। विंडो के ही अंदर डोम और बॉम और हमारे जावास्क्रिप्ट के कोर फीचर्स होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है विंडो की पिक का। विंडो के अंदर हमारा डोम होता है। डोम क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगी। डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगी। ये हमारी नेक्स्ट डायग्राम है डोम की। ये है डोम ट्री। डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है ये है डोम ऑब्जेक्ट मॉडल।
ये आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है इसे डॉम ट्री भी कहा जाता है, डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहा जाता है। अब विंडो के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट होता है। अब इस बात को समझते हैं, डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। डॉक्यूमेंट होता है, किसका डॉक्यूमेंट होता है, HTML का। ये जो विजुअल स्टूडियो में हमारी HTML का डॉक्यूमेंट होता है, इसी को ही डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है। और इन सारे एलिमेंट को ही हम पढ़ते हैं। डोम ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर टारगेट करना सीखते हैं, स्टाइल करना सीखते हैं, इन सारे एलिमेंट पर काम करना सीखते हैं हम अपने डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। आ जाए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट का जो मेन रूट होता है वो HTML होता है। अब HTML होता है और HTML के बाद हमारे मेन जो होते हैं ना वो हेड और बॉडी होते हैं, जिन्हें पेरेंट कहा जाता है। पेरेंट किसका कहा जाता है, जो इसके नीचे एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, मेटा टैग, टाइटल, फिर H1 NP, अदर टैग्स, फॉर्म से रिलेटेड टेबल टैग्स, ये सारे चाइल्ड कहलाते हैं। अब इस बात को समझे, सिर्फ ये दोनों ही हमारे पेरेंट नहीं होंगे, बल्कि जो एलिमेंट जिसके ऊपर होगा वो पेरेंट कहलाया जाएगा, और जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के नीचे होगा अगर पूछेंगे तो उसे चाइल्ड कहा जाएगा। क्या करना है आपको, जैसे हम कहें बॉडी का चाइल्ड कौन सा है, H1 एंड P है, और H1 और P का पेरेंट कौन है, बॉडी है। इस तरीके से ही होता है। और इन जैसे हेड की चाइल्ड कौन है, इन तीनों टेक्स्ट का जो एलिमेंट का जो पेरेंट होता है वो होता है हेड। ऐसा ही कुछ हमारा इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होता है। अब इन एलिमेंट्स के अलग अलग नोड होते हैं। जैसे H1 हो गया, इसका अलग नोड होता है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में। एक होता है कमेंट नोड, जो हम कमेंट छोड़ते हैं वो वाला नोड, और एक होता है टेक्स्ट नोड जो कि हमारे टाइटल के अंदर होता है। ये जो टाइटल लिखा है ना, मैंने इधर टाइटल को लिखा नहीं है, बस डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ ऑलरेडी मिला होता है वही आपके पास शो हो रहा है। अगर मैं लिख दूं माय डोम फाइल, ये इसका टाइटल हो गया। अब समझे कि जो हमारा टेक्स्ट नोड होता है वो इसी टाइटल के ही नेम को हम टेक्स्ट नोड कहते हैं। अब मैंने आपको एलिमेंट नोड बताया, अब मैंने आपको टेक्स्ट नोड भी बता दिया। और थर्ड होता है हमारा कमेंट नोड। कमेंट नोड जैसे हम कोई भी कमेंट छोड़ दें वो हमारा कमेंट नोड होता है। ये हमारे नोड्स होते हैं अपने डोम के अंदर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम अपने इस डोम के अंदर, मतलब इस फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर अगर एक HTML का ओपन टैग खोलते हैं और कभी बंद करना भूल जाते हैं या बंद करना याद नहीं रहता या बंद करके इरेज हो जाता है, तो ये क्या करता है, हमारा डोम मतलब हमारी फाइल ये ऑलरेडी अपना इसका क्लोजिंग टैग कहीं भी जहां इसे समझ आता है वो अपना क्लोजिंग टैग भी लगा देता है। अब हम कुछ आपको लिखकर दिखाते हैं, अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं। इसके लिए इसको हम रिलोड करवा के इसको सॉफ्ट क्लियर करवा देते हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमारी डॉक्यूमेंट के खाती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरी बॉडी को देखेगा। ये देखिए डॉट बॉडी लिख दिया मैंने, ये इसकी बॉडी आ गई, सही है। इसने आपको क्या रिटर्न कर दिया, बॉडी। अगर हम आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट हेड तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट हेड रिटर्न करेगा। अब बॉडी तो हमारी डॉक्यूमेंट की बॉडी हो गई। अब हम इधर कंट्रोल V करके हेड कर देते हैं इसे, HEAD हेड, इंटर दबाएंगे, इसका हेड आ गया, सही है। हेड टैग में जो होते हैं
वो अभी मैंने इतना कोई एंकर टैग्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जो हमारे हेड टैग में होते, ये हमारा हेड आ गया। अब इतना मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।